अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, उसका मुझे सही जवाब चाहिए। आप मुझे सालों से देखते आ रहे हैं, सालों से। ये यहाँ का ट्रांसफार्मर बदलने के लिए हम दिन भर खड़े रहे, ये रास्ते बनाने के लिए हमने हमारा निधि लिया, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन हमारे पे अपनापन था, अपनापन। तुम मुझे पराया मानते हो? सही बोलो, हाथ उठाए। बहुत कम हाथ उठे हैं। वाला हो, मुझे वोट दो, तो क्या मैं पराया हूँ? मैंने आपके काम नहीं किए? तुम्हारे हर मुसीबत, जब जब पानी जमा होता था, जब जब मुश्किलें आती थी, जब कोविड का मामला आया, कौन खड़ा रहा आपके पीछे? मैंने कभी इसका दावा किया है? मैं कभी दावा नहीं करता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो नाम छोड़ के नहीं जाता हूँ। नाम उसके यहाँ लिखा जाता है, अपने जो भी हक करोगे वो लिखेगा। हमारे में से इंसानियत को मारना नहीं है, वो अपने दिल में रहती है। हमारा रिश्ता इंसान से इंसानियत का है, धर्म का नहीं है। जब वो चाचा को ट्रेन में मारा तो हम अकेले पहुंचे। हमारे रिफुक कामदार नाम के दोस्त थे, उन्होंने कहा जाओ जाओ जाओ, तुम भी कुछ कर सकते हो। हम पहुंचकर जो लड़के छूट गए थे, उनके ऊपर अधिक कलम लगाए, ज्यादा कलम लगाए, वो आज भी जेल में बैठे हैं। वो तो मेरे भाई थे, हिंदू थे। ये सोच रखी मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि मेरा बाप उस जगह पे होता तो मैं क्या करता। वही काम मैंने किया, मैंने हक के बारे से काम किया, और ऊपर वाले को यही मंजूर है, कोई भी हो जिसका हक है उसके साथ खड़े रहो। और मैं मुमरा में आके यही सीखा हूँ, और मैंने बचपन से यही सीखा हूँ कि जात धर्म का कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है सिर्फ इंसानियत। जिसके दिल में इंसानियत नहीं है वो धर्म को हाथ में लेता है। बीजेपी में इंसानियत है, इसलिए धर्म के साथ खेलती है। नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? पहले ही भाषण में कहा, पहले ही भाषण में, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौन? ये कोई बात है? मंगलसूत्र छोड़ने वाले, और न जाने क्या क्या बात है। इतनी नफरत क्यों उगाते हो? ये तो तकदीर है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने अच्छा वोटिंग किया और उनको 240 पे लाके रख दिया। अगर 400 पार जाते तो आज तक तुम्हारा संविधान गायब हो जाता, और तुम्हारा जो शरीयत है उसको निकाल के बाजू में रख देते। आज आसाम में निकाह नहीं लगाया जाता है, कोर्ट मैरिज करने को बोला है। ये शरीयत में मंजूर है? तो शरीयत में हाथ डालने का अधिकार किसने दिया तुमको? अगर महाराष्ट्र में फिर से उनकी ताकतवर सरकार आ गई ना, तो तुम्हारे में यहाँ भी निकाह बंद हो जाए। जाओ कोर्ट में लगाओ मैरिज। वक्त की जमीनें निकालने का अधिकार किसने दिया उनको? वक्त की जमीनें तो अमीर लोगों ने, गरीब लोगों ने, जिनको इस्लाम धर्म के बारे में प्यार है, उन्होंने इस्लाम धर्म के बरकत के लिए जमीनें दी थी। तुम कहते हो कि तुम ये जमीन, ये वक्फ बोर्ड कैंसिल करो, अब जमीनें तुम कलेक्टर से लो। हम भाई, तुम कलेक्टर से ले। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत से कमाई हुई पैसे से ली हुई जमीनें आप जमा कर लोगे क्या? तुमको किसने दिया? हमको मस्जिद बनानी है, हमको कब्रिस्तान बनाना है,
हमको मदरसा बनाना है, हमको इस्लाम स्कूल बनाना है। वहां जमीनें कहां से आएंगी? अरे यहाँ पे 5 एकड़ का कब्रिस्तान लाते लाते मुझे 12 साल लगे। 12 साल। थोड़ी ताकत बढ़ गई तो ये इधर पिछले बाजू एक कब्रिस्तान है, पीछे वाली है। कोई आरिफ इराकी नाम का हमारा दोस्त है, उसने मुझे अर्जी की थी तो उसको जवाब आया कि सब काम हो गया। मैं कूद पड़ा 2 दिन में उसी लेके अब वो कब्रिस्तान तैयार है। मोइन मियां उसको शुरू कर दी। मेरी जिम्मेदारी खत्म। अरे तुम तो कब्रिस्तान की जमीन खाने वाले लोग हो। मैं बोलता नहीं हूं किसी के बारे में। मेरा सवाल इतना ही है कि विशालगढ़ पे हमला हुआ, लोग पकड़े गए? नहीं। तो पकड़े गए कुछ सुनाई दिया? उसके बाद नीचे उतरे, गजापुर की मस्जिद जगड़ाई। तुम गजापुर के हो क्या? अरे वाह, देखो एक आदमी मिल गया। ऐसा है मुमरा, दुनिया के किसी भी कोने से एक आदमी यहाँ पे रहता है। ये गजापुर नाम का गांव है, जरा ऊपर आओ। ये गजापुर नाम का गांव है, ये कोल्हापुर में है लेकिन कोंकण के नजदीक है। ये आया हुआ है कुछ गजापुर है। ये शाहूवाड़ी नाम का जिला है, वो उधर का है। शांतता असती नाही काय तिथे कभी हिंदू मुसलमान झाले? 400 साल में उधर कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और हर गांव में 80% हिंदू है और 10-12% मुसलमान। पर कभी हिंदुओं ने वहां दादागिरी नहीं की। शाहू महाराज के हिंदू है। ये शाहू महाराज को बराबर पहचानता हूं। जिसने कोल्हापुर का पानी पिया है वो शाहू महाराज को कभी नहीं भूल सकता। इस देश में सेक्युलरिज्म लाने वाला पहला आदमी कौन था? शाहू महाराज। मैं उसमें नहीं जाता हूं। विशालगढ़ के आदमी कलेक्टर को बताया था कि कुछ होने वाला है। वो बताया कब था? 5 जुलाई को। 12 तारीख को पुलिस स्टेशन में जाके बताया कुछ ना कुछ होने वाला है। तो विशालगढ़ गेला है? विशालगढ़ चढ़ने में ऐसा है, ऐसा रास्ता एक है, एक ही रास्ता है। जब पुलिस को लोग बता रहे छोड़ने वाला है तो पुलिस ने क्या कर देना चाहिए? नाकाबंदी। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। 100-200 लोग ऊपर चढ़ गए और सुबह होते ही पूरा दरगाह जो 1300 साल पुराना था उसको तोड़ दिया। नीचे उतरे और वो गजापुर गांव में गए और वहां जाके मस्जिद तहस नहस करना है। यार तुमको किसके दिया? पकड़े गए? कोई नहीं पकड़ा। चाचा को मारा, वो तो हम वहां थे इसलिए वो जेल में बैठे। नबी के मामले में जिन्होंने गुस्ताखी की, उस गंगागिरी महाराज को पुलिस ने बुलाया क्या? ऊपर से क्या कहा गया कि इसके बाल को भी धक्का नहीं लगाने देंगे। अरे हम उसके बाल को धक्का नहीं लगाना चाहते हैं। जो भारत का कानून है, जो संविधान ने बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या बोला है कि जो भी धर्म का नाम पे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा उसको तुरंत ताबे में ले लो। हम नहीं बोलते ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। वो टिल्लू राणे बोलता है मस्जिद में घुस के गोली मार दूंगा। तो इतना द्वेष फैलाने वाले आदमी को आप हिरासत में नहीं लोगे? नहीं लोगे क्या? ये महाराष्ट्र में नबी के बारे में कभी नहीं बोला था, कोई नहीं बोला था। ये महाराष्ट्र की भूमि ऐसी है कि हमारे जो सबसे बड़े संत थे, संत तुकाराम,
उन्होंने जो किताबें लिखी थी उसमें 4 पन्ने अल्लाह के ऊपर है, नबी के ऊपर है। और उन्होंने कहा था अल्लाह खिलावे अल्लाह दिलावे, यानी अल्लाह खिलाता भी है अल्लाह दिलाता भी है। 500 साल तक। और ये स्टेज पे आता है और ऐसा, और इसके पीछे इस राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। मैं आपको कसम देता हूं, कसम से कहता हूं, हमारी सरकार बनाओ, इंडिया अलायंस की सरकार बनाओ। ऐसे नफरत करने वाले, किसी भी धर्म से नफरत करने वाले बाहर रास्ते पे चलते हुए नहीं देखेंगे। वो 12 घंटे में जेल चले। इस देश में खत्म पहले क्या करनी है? इस देश में पैदा हो रही नफरत, नफरत के सामने, नफरत के दुकान के सामने हमें प्यार का मॉल खोल देना है। क्योंकि नफरत करने वालों की सोच बहुत छोटी होती है और प्यार करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं तो गाना गाता हूं हमेशा, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। यूज किसने लगाया? नफरत फैलाना आया हूं क्या? क्या फायदा? अरे प्यार से बात करो। क्या हो रहा है देश में? नाम पूछा अहमद, मार कान के नीचे गाड़ी में जाता है, घुसता है वो एक खबरदार, जिसको टोपी दाढ़ी देखता है, टाक 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 4 लोगों को मार देता है। तो एक दलित इंस्पेक्टर था जो रोकने की कोशिश करता है, बिना उसको गोली मार देता है। और फिर हमारी पुलिस क्या कहती है? रेलवे पुलिस कि नहीं वो पागल था। तो पागल आदमी को ड्यूटी पे रखते क्या आप? मैंने पहले ही बोला वो पागल नहीं था, उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत थी, इसलिए उसने चुन के मुसलमानों को, मेरे ऊपर बहुत बरसे लोग। 4 महीने के बाद हॉस्पिटल ने क्या कहा कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई मानसिक व्याधि नहीं है, ये बिल्कुल सीधा साधा चलने वाला, अपना भेजा जगह पे रखने वाला इंसान है। पर पहले तो आपने केस दबा डाली ना। ये तो डॉक्टर ने आपकी सुनी नहीं और कहा कि सच्चाई के बाजू से खड़ा रहूंगा, ये आदमी पागल नहीं है, इसने जानबूझ को मुसलमानों को गोली मारी। पहला बात करने वाला कौन था? मैं था। विशालगढ़ के ऊपर जो हुआ उसके ऊपर बात करने वाला कौन था? ये। गजापुर की मस्जिद तोड़ी गई, बात करने वाला कौन था? ये। नबी के बारे में बोला गया, यहाँ पे उलमाओं के साथ उलमाओ तकरार करने जा रहे थे, एफआईआर करने जा रहे थे, बाजू के खोली में कुर्सी डाल के मैं बैठा था, 6 घंटे बैठा था, 6 घंटे। मैं लीडरों के जैसे जाके चला जाता था, क्या फर्क पड़ता है? जब तक एफआईआर नहीं हुआ उलमाओं का, तब तक मैं हिला नहीं वहां से। जब एफआईआर मेरे हाथ में आया, मैंने पढ़ा, अब तब मैंने जगह छोड़ी। ये हमारे कुछ घड़ियाल वाले आपके पास आएंगे। एक जमाने में ये जो पार्टी लेके घूम रहे हैं, वो पार्टी किसकी थी? जरा जोर से बोले, किसकी थी पार्टी? किसकी? शरद पवार ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसको पाला, उसको बढ़ाया, उसको इज्जत मिला के दी, और एक दिन आधी रात में उनको घर से धक्का मार दिया और जाते जाते उनके हाथ से घड़ी ऐसे छीन ली। हम घड़ी छीन, जब ट्रेन में छीनी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाकिट मार। और ये जो घूम रहा है ना अकल बच्चे, पागल बिल्ले,
ये पाकिट मारों की टोली है और उनका वस्ताद कौन है? अजीत पवार। मेरे ऊपर आज सुबह से टीवी में बहुत तथ्य पेशा गया है कि जितेंद्र आवाड़ पाकिट मार हमारी बम्बैया भाषा है। बम्बैया भाषा में जब खींचा जाता है तो हम उसको पाकिटमारी बोलते हैं। अरे मैं तो बोलूं तुमने हमारी पार्टी चुराई, तुम तो डाकू हो, डकैत हो डकैत। सांप की उम्र 85 है, 85 है, 85। अगर आपके दादा की उम्र 85 हो, मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, तो आप अपने दादा को कोई घर से निकाल देगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। जोर से बोलो। दादा से प्यार करते। ये भतीजा जिसको 40 साल साहब ने संभाला, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, 5 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, वो एक दिन हमारे सांप को घर के बाहर कर देता है, पार्टी खींच लेता है, गरीब खींच लेता है। मैं उसको डाकू और पाकिट मार बोलूं तो कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? आप हाथ उठा के बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अभी बोले जितेंद्र आवाड़ को जवाब हम मुमरा जाते थे। अरे कौन पूछता है तेरे को? ये जितेंद्र आवाड़ किसी के बाप से नहीं डरता है, किसी के बाप से डरता हूं तो ऊपर वाले से और मेरे शरद पवार से, जिसको मैं बाप समझता हूं क्योंकि मुझे माँ बाप है नहीं। जब भी उनके ऊपर वार हुआ, जब बटन खोल के महाराष्ट्र में कौन खड़ा था? जितेंद्र आवाड़। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फायदा और नुकसान क्या है। मैं अगर बीजेपी में चला जाता तो मुझे भी अच्छी मिनिस्ट्री मिलती, लेकिन उसूलों से हिलना नहीं चाहिए। ये रास्ते बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, रास्ते बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, लाइट आ सकती है, जा सकती है, पानी आ सकता है, जा सकता है, फिर से मिल सकता है, लेकिन जिस दिन इस देश की विचारधारा बदल गई, आप यकीनन मान लो कि ये देश हमारे और तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हमको ये देश अगर बचाना है तो बीजेपी के विचारधारा को रोकना पड़ेगा। और इसलिए नबी क्या फरमाते हैं कि जालिम और जुल्म दोनों का मुकाबला करो, उसे खत्म करो। आपको पूछा जाएगा कि जब जुल्म हो रहा था और जालिम का मारने का हथियार तुम्हारे हाथ में था तो तुमने क्या किया? तो तुम हक से बोलोगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ हथियार हमारे पास था। वो क्या था? वोट। हमने वोट देके जालिम और जुल्म को खत्म करने का काम किया। आपको वोट देना पड़ेगा और सेक्युलरिज्म को बचाना पड़ेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना तुम्हारा फर्ज है। जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें धर्म का स्वातंत्र्य देता है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अपने फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकारों में लिखा गया है कि राइट टू रिलीजन आपको दिया गया है, यानी आपके धर्म में जो भी कानून है उसको पालने का स्वातंत्र्य है। तो ये कैसे आ सकते हैं आपके शरीयत के बीच में? ये संविधान को मिटाने चले थे। पर आप लोगों ने जिस बेदारी से वोटिंग की उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, यहाँ का मनपसंद हिंदू जो 90% 80% है, ये हमेशा कहते हैं वोट जिहाद हुआ, वोट जिहाद हुआ। अबे चंद्रपुर में कितने मुसलमान हैं बे? कितने मुसलमान हैं? नासिक में कितने परसेंट मुसलमान है? दिंडोरी में कितने परसेंट मुसलमान है? गढ़चिरौली में कितने परसेंट मुसलमान है? रामटेक में कितने परसेंट मुसलमान है? जवाब दो। लोगों का माथा भड़काने के लिए ये मत बोलो। तुमको अमन पसंद हिंदुओं ने भगा दिया। अगर अमन पसंद हिंदू चाहते तुमको, तो जिस जगह पर राम मंदिर बनाया गया है वो अयोध्या तुम जीत लेते। पर अयोध्या के हिंदुओं ने भी देखा कि तुम राम का इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे भगवान का इस्तेमाल कर रहे हो, उन्होंने भी भगा दिया।
इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये जो आ रहा है आपके पास, ये सब पाकिट मार। मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने हमेशा आपके धर्म की लड़ाई लड़ा हूं। मुझे डेवलपमेंट मत सिखाओ। इसका डेवलपमेंट इस शहर को, मैं सबको पूछना चाहता हूं, क्या आपको 15 साल में मुमरा बदला हुआ नजर नहीं आता है? आप बताओ कि मुमरा बदला है कि नहीं बदला है? हाथ उठा के बताओ। मुझे दोनों हाथ ऊपर चाहिए सभी के। ये जवाब है, ये जवाब है। तो शहर तो बदलता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, लेकिन उसको संभालने का काम अपना है। हम महाराष्ट्र में अमन और शांति के लिए चाहते हैं, और इसीलिए इंडिया अलायंस के सभी लोगों को जिता करके सत्ता में बिठाओ। मुझे भी आपका वोट चाहिए, तुतारी का बटन बताओ और आपके घर का जितेंद्रावाद विधानसभा में पहुंचाओ। इतना ही कहता हूँ। खुदा हाफिज। आखिरी बात, हमारी निशानी क्या है? सब लोग बोलो, क्या है निशानी? क्या है निशानी? सबसे भारी, सबसे भारी, सबको भारी। हम अमन चाहते हैं, जंग के खिलाफ, लेकिन अगर जंग लाजिम है तो अब जंग ही सही। ऐसा लगता है राम भाई कि चुनाव जोरों में चल रहा है। झूठ की कहानी सुनाने के लिए लोग आएंगे, आपको गुमराह करने के लिए लोग आएंगे और आपसे कहेंगे हमारी घड़ी का निशान है। बोलेंगे आपको, बोलेंगे अजीत दादा पवार साहब का चुनाव चिन्ह घड़ी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन कभी अगर वो ऐसा आके यहां बोले तो बैठी हुई मेरी बहनों से, बैठे हुए नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आप पूछना कि ये घड़ी तुम्हारी किसके लाइन में है? ये तुम्हारी घड़ी बीजेपी के साथ अलायंस में है, कमल के फूल के साथ में अलायंस में है। कमल का फूल वो कमल का फूल है जो हमारी शरीयत में मुदाखलत करता है। कमल का फूल वो कमल का फूल है, और कोई एक छोटा सा पट्टा सा कोई आने लाने है, वो कहता है कि मैं मस्जिदों में घुसूंगा और एक एक को मारूंगा। शमीम खान मीडिया के सामने उसे चैलेंज करता है, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, एक मस्जिद में घुस के दिखा। अगर तेरी टांग नहीं तोड़ दिया तो सियासत बंद कर दूंगा मैं। मेरे नौजवान बच्चों को उकसाने का मत कर। तू राजनीति कर रहा है क्योंकि तू जिस विधानसभा से इलेक्शन लड़ना चाहता है वहां तेरी जमानत जब्त होने वाली है। राणे, तू बीजेपी का दलाल है, तू बीजेपी का एजेंट है। लेकिन तुझे कहना चाहता है शमीम खान, कुत्ते भूखते हैं, हाथी चलती रहती है, और तेरे जैसे कुत्तों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी क्या बर्दाश्त करेंगे आप लोग? क्या बर्दाश्त करेंगे आप लोग? ये कौन करवाता है? यही बीजेपी सरकार करवाती है। मुफ्ती हजरत साहब, हम एक टाइम भूखा पेट सो सकते हैं, लेकिन हमारे नबी के शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ दिनों के बाद इनका सपना है
कि महाराष्ट्र में हमारी हुकूमत होगी और महाराष्ट्र की हुकूमत में एनआरसी और सीए लाया जाएगा। आप जानते हैं एनआरसी और सीए क्या है? एनआरसी और सीए ला करके आपको बेघर कर दिया जाएगा, आपको बेघर कर दिया जाएगा। हमारे बहनों को नकाब पहनने की पाबंदी लगा दी जाएगी। क्या इसे बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते हैं। अगरचे हमारी सरकार बनती है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है, तो यही डॉक्टर जितेंद्र आवाड महाराष्ट्र की हुकूमत में होंगे। और जब वो महाराष्ट्र की हुकूमत में होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें हमारा इंसाफ दिलाएंगे, हमें हमारा हुकूक दिलाएंगे। हमारे हुकूक के लिए अगर कोई आवाज बुलंद करता है जान भाई, तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र आवाड है। हमारे बीच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि रेहान भाई पीतल वाले ने गलियों का एक काम किया है। मैंने देखा है गली के अंदर जाके चालियों के अंदर वहां कंक्रीट किया है, जहां बने हैं ये भी काम रेहान भाई ने कंक्रीट किया है। ये डॉक्टर जितेंद्र आवाड मेरी एक आवाज पर मेरे भाई, मेरी पर्दानशी माँ बहनें, मेरे दोस्त बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे सारे लोगों का जो इस कसीर तादाद में अपना सारा काम छोड़कर इस कीमती वक्त आपने मुझको दिया। कुछ ही देर में हमारे लाडले नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब हमारे बीच में होंगे और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये जो 20 नवंबर को होने वाला इलेक्शन है, ये महज एक आम इलेक्शन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ऐसी लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है। और मैं सारे लोगों से, मेरी माँ बहनों से, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से और मुमरा कौसा की तमाम अवाम से ये ऐलान करना चाहता हूं कि एक बात हम तो हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। लड़ाई ये है कि हर एक सूबा, हर एक यादी, हर एक इलाका, जैसे देवरीपाड़ा, रशीद कंपाउंड, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हमको कितने वोट मिलेंगे। हमारी लड़ाई इंशाअल्लाह ये है कि सारे वोट हमको चाहिए इंशाअल्लाह। और ये जो विचारधारा की लड़ाई हो रही है आज पूरे मुल्क में, तो ये मैं आपको बताता चलूं, हक और बातिल की लड़ाई है, सही और गलत की लड़ाई है। हक पूरे समाज में इंसानों की भलाई और उनके साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ एक तरफ वो इंसान हो, दूसरी तरफ वो लोग जो मुनज़्ज़म तरीके से इस पूरे मुल्क को जो तोड़कर ये सिर्फ चाहते हैं कि नफरत के साथ जो डर की राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आपके भाई को आपके दरमियान भेजे। वे चाहते हैं इसी तरीके से जो पुराने शिकारी नए जालों के साथ